कृष्णा। एकादशी महामहोत्सव की सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ आप गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। हरि बोल। ये हमारे गोपाल जी। आज गोपाल जी ने पिंक ड्रेस लगाई है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय हो। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश हरे कृष्णा हरि बोल। संसारदवानललीललोका प्रणयकारुण्य घन घनत्वम्। हरे कृष्णा। मेरा मॉर्निंग का जितना भी काम था वो सब ख़त्म हो चुका है। बच्चे लोग भी स्कूल जा चुके हैं और घर का काम भी सब ख़त्म हो चुका है। आजकल मेरा थोड़ा सा ना रूटीन चेंज हो गया। कहीं बैठ के बात करते हैं। आजकल ना मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया। वो क्या चेंज हो गया कि ना मेरा बेटा जाता है 5:30 बजे स्कूल जाता है। वो वैसे इसका स्कूल लगता है 7 बजे, लेकिन स्कूल जो है वो काफ़ी दूर है, 16 किलोमीटर दूर है। इसलिए जो बस जाती है वो सरकारी बस से जाता है। तो जो बस है उन्होंने बोला है कि 5:40 तक मतलब इसको भेज देना। तो मेरे घर से जहाँ पे उसे छोड़ने जाना पड़ता है वो भी 2-3 किलोमीटर दूर है। तो उसको घर से स्कूटी में छोड़ने जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी निकलते हैं तो इसको वहाँ पे बस तक पहुँचा देते हैं। तो इसीलिए घर से 5:30 बजे, वैसे 5:30 तो नहीं, कभी कभी 35 भी हो जाता है। तो फिर इसको वहाँ तक मेरे हस्बैंड पहुँचाते हैं। फिर उससे आगे वो बस में फिर जाता है। लेकिन वही है ना, फिर कभी कभी सुबह सुबह बच्चे आलस करते हैं उठने में। बस थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। बच्चे थोड़ा सा आलस करते हैं, फिर लेट हो ही जाता है। बच्चे तो क्या, हम लोग भी कभी कभी उठने में तबीयत ठीक नहीं होता, कभी कुछ होता है। और कभी हम नाइट में लेट सोते हैं तो फिर मॉर्निंग में आँख नहीं खुल पाती, ऐसा ही हो जाता है। ऐसे ही ना कल भी ऐसे ही हुआ। कल क्या था ना कि बच्चे लोग बहुत बोलने लगे कि मम्मी मोमो बना दो। तो आज तो मेरा एकादशी का फास्ट है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मोमो का बैटर तैयार किया फटाफट, और फिर फटाफट तो क्या, मैंने सोचा कि इवनिंग में बनाऊंगी। तो दिन का प्रसादम करने के बाद ही शौर्य ने बोला कि मम्मी मोमो बना देना। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है बनाएंगे। फिर उसके बाद दिन में तो मैं सो गई। फिर कपड़े वपड़े धोने के बाद उठे और फिर अब मैंने शाम को नहाने के बाद, क्योंकि इतना गर्मी हो रहा था ना बहुत। दिन में तो इतना गर्मी नहीं लगता, लेकिन शाम के टाइम ना अलग से गर्म हो जाता है यहाँ पे ना। तो फिर नहाई मैं। नहाने के बाद उसके बाद पूजा करी, और फिर पूजा करने के बाद स्टार्ट किया मैंने मोमो बनाना। तो 7 बज गए थे। 7 बजे से बनाया भाई। उसको बनाते बनाते मैंने सोचा मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। हस्बैंड आए नहीं, ड्यूटी में फंस गए। रात के 10 बजे आए, और 10 बजे ही मेरा मोमो कंप्लीट हुआ बन के ना, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसमें लौकी छीलनी पड़ी, फिर गाजर भी डाला था मैंने, पत्ता गोभी भी, और फिर कितना उसमें वो होता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें ना। तो फिर मेरे हस्बैंड लेट आए, और फिर हम लोगों का सब कुछ करते करते 10 बजे में निपटा। 10 बजे निपटा तो क्या, 10 बजे पूरा मोमो बना था जब मेरे हस्बैंड आए। फिर चटनी बना के फटाफट से बच्चों को दिया, और फिर अपना आप भी हमने पाया। और करते करते फिर अब ऐसा है ना, मोमो खाने के बाद एकदम से हम सो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चलो वॉक करते हैं। फिर मैं छत पे थोड़ी देर वॉक की। ऐसे करते 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 11:45 हो गए। और फिर आज एकादशी था। आज एकादशी है, और मैंने सोचा था आज मैं जल्दी उठूँगी, और आज मुझे लेट हो गया। लेट तो क्या हो गया, मतलब 4:30 बजे उठना चाहिए था मुझे, लेकिन आज मैं 4:45 बजे उठी। आज मुझे मतलब 15 मिनट और लेट हो गया। एकदम अचानक से आँख खुली।
मुझे ऐसा लगा जैसे कि लेट हो गया बोल के। क्या करते हैं ना, मॉर्निंग में फटाफट से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद सुबह ही मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे जो घर है सामने से एकदम से सूरज आता है, तो इतना गर्मी हो जाता है ना, जब मैं बरामदे का झाड़ू लगाती हूँ इतना गर्मी हो जाता है, पसीना पसीना पूरा वो हो जाता है, बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह ही लगा देती हूँ झाड़ू देती हूँ, मतलब कि 5:30-6 बजे तक मेरा उधर नाश्ता भी बनता रहता है, और फिर उधर झाड़ू झाड़ू भी हो जाता है, 6 बजे तक मेरा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर नहाना धोना, फिर उसके बाद मैं गोपाल जी का, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सुबह उठते ही सारे गोपाल जी को उठा देते हैं, और जैसे उठे फिर नहाए फिर गोपाल जी की पूजा कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे नाश्ता बनाना होता है, लेट हो जाता है मुझे ना। और हाँ, नाश्ता बनाने से पहले हमें नहाना चाहिए। तो मैं भी क्या करती हूँ ना, तो सिर्फ पानी से खुद को साबुन नहीं लगाती मैं, सिर्फ जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सिर्फ एक डब्बा पानी डालते हैं ऊपर, और उसके बाद एक डब्बा पानी डालते हैं साथ, फिर क्योंकि भगवान जी का जो हम प्रसादम बनाते हैं तो फिर वो उसके लिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो एक डब्बा पानी डालती हूँ फटाफट से, और उसके बाद फिर मैं प्रसादम बनाने लग जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी एक डब्बा पानी डालते हैं, फटाफट नहाते हैं, उसके बाद गोपाल जी को उठाते हैं और फिर प्रसादम चढ़ा देते हैं। फिर उधर फिर मैं बाद में झाड़ू झाड़ू पोछा करने के बाद फिर दोबारा से फिर मुझे साबुन लगा के तब मैं अच्छे से नहाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में अच्छे से नहाना नहीं हो पाता, लेकिन ये कहते हैं ना कि भगवान जी के जब हम प्रसाद बनाते हैं तो फिर हमें उसमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, और हमें उसे नहा के ही बनाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं फटाफट से एक डिब्बा पानी डालती हूँ फटाफट। तो बस ये है, मैंने ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी है। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं आगे और बात नहीं करूँगी। तो अब हम बनाते हैं लंच प्रसादम। तो फिर आई विल मेक ए भिंडी। तो मैं भिंडी बनाऊंगी अभी। तो मिलते हैं प्रसादम बनाने के बाद, पहले मैं प्रसादम बना लेती हूँ। तो हमारी प्रसादम थाली रेडी है, हमारा लंच बन चुका है। अब हम गोपाल जी को इसे ऑफर करते हैं। आज मैंने भिंडी बनाया क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए। बनाऊंगी। वो ब्रह्मा स्कूल से आ चुके हैं और प्रसादम पा लिया है, और देवांशी यहाँ पर स्कूल का होमवर्क कर रही है। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देवांशी को पढ़ाने के बाद अब हम करते हैं अपने पौधों की गुड़ाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने अपने पौधों की ना गुड़ाई नहीं किया। तो चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पौधों की गुड़ाई करने आ चुकी हूँ। पौधों की गुड़ाई करनी अच्छी लगती है मुझे। मुझे प्लांटिंग का शौक़ है, प्लांट लगाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब मैं मम्मी के घर पे थी तो फिर हम लोग ना थर्ड फ्लोर जो होता है, तीसरी मंजिल में बैठते थे, और वहाँ पर सिर्फ 4-5 ही गमले थे हमारे पास ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और छोटे छोटे गमले थे और उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल हमने उगाए थे। तो मैं सोचती थी काश हमारे पास ज़्यादा जगह होती तो फिर मैं वो करती। तो उस समय तो हमारे पास जगह नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास जगह है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब प्लांट लगा देती हूँ। तो बीच बीच में गुड़ाई करते रहे। अगर हम प्लांट में 15-15, 20-20 दिन में, तो वो जो उनके लीफ हैं वो हमेशा ग्रीन बने रहते हैं, और बीच बीच में हमें उनमें खाद डालनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग तो मार्केट से लाकर खाद डालते हैं, मैं तो सिर्फ जो गोबर की खाद होती है ना वही मैं लेती हूँ, क्योंकि जो चाची आती है जो दूध देती है हमें, तो उन्हीं से ही मैंने बोला था कि चाची जो है खाद दे देना, तो फिर वही चाची से मैं खाद लेके आती हूँ, उन्हीं से ही लेकर मैं गोबर की खाद, गाय के गोबर का जो होता है वही डालती हूँ। तो उसी से ही मेरे जो प्लांट्स हैं वो सब अभी तक ग्रो। तो इधर के भी पौधों की मैं गुड़ाई कर रही हूँ। ये वीडियो जितनी फास्ट दिख रही है अभी तो, लेकिन इसको करने में मुझे पूरा काम करने में पौना घंटा लग गया था, काफ़ी समय हो गया था। अभी मैंने वीडियो जो है वो मैंने स्पीड में बनाई है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी काम हो गया है। लेकिन देवांशी ने यहाँ पर और देवांशी की सहेली ने मिलकर यहाँ पे 2 गड्ढे कर दिए हैं भाई मिट्टी में। इतना इनको बोलती हूँ मिट्टी में मत खेलो, इन्हीं मिट्टी में गड्ढे कर दिए। खोटा ना होगा महिला उनसे जगत पर इनमें से दोनों सुंदर लग रहे हैं ना। किना करी मैया हो रहा है बोरिंग, और देखो कितना ज़्यादा धूल हो रखा है यहाँ पे। हमारे घर में भी आया होगा तो। ये जो आप देख रहे हैं ये धूल है,
पूरा धूल हो रखा। तो एकादशी के फास्ट में हम लोग लाए थे वाटरमेलन, तो हमने गोपाल जी को इसको प्रसादम चढ़ा दिया है और हम इसे प्रसादम पाते हैं। हमारी संध्या आरती भी हो चुकी है और गोपाल जी के लिए हमने प्रसादम में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। आज मैंने ऑफ़र किया है दूध और पराठा ऑफ़र किया है और थोड़ा सा जो मलाई था सिर्फ वही क्रीम ऑफ़र किया है, क्योंकि जो मैंने दिन में बच्चों के लिए भिंडी बनाया था वो भिंडी भी बचा हुआ है और फिर वो भिंडी तो हम दे नहीं सकते गोपाल जी को, तो फिर इसीलिए अब नया मैं फिर सब्ज़ी बनाऊंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, बच्चे नहीं खाएंगे। और फिर मॉर्निंग में हम अपना फास्ट खोलना है हम लोगों को, फिर वो हम लोग नहीं वो कर सकते, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया और फिर मैंने वही सिर्फ दूध और पराठा ही दिया है। तो अब आगे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे साग और पापा लेके आए थे ये। यहाँ पर मैं साग साफ कर रही हूँ मॉर्निंग के लिए, क्योंकि फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी, लेट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर साग लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। तो फिर सब साग को जो जितना साग है उस सब साग को फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। अब हम वॉक करके आ चुके हैं। गुड नाइट। तो बाकी का सारा काम हो चुका है और हम वॉक करके भी आ गए हैं। हाँ, और रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। अब हम देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है, देखो। तो अब हम सो जाते हैं, है ना? गुड नाइट। गुड नाइट। अब हम यहाँ के जो ब्लॉग्स को यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। तो फिर सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो मिलते हैं कब मिलते हैं? कल को सुबह मिलते हैं, है ना? सो जाते हैं अब सब। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आजा देवांशी, जल्दी आजा।